Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss one adverb for several words. So in previous class we had discussed chapter 10 adverb. So what is adverb, how many types of adverb and what is the position of a adverb in a sentence. ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है उसको कंप्लीट कर लिए थे. सो आज एक न्यू चीज को न्यू हेडिंग्स को हम लोग डील करेंगे जिसका नाम है वन वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स. सॉरी, वन एडवर्ब फॉर सेवरल वर्ड. सो जैसा आप नाम से देख पा रहे हैं और एडवर्ब जो कि हम लोग प्रीवियस 3-4 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एडवर्ब होता क्या है. एडवर्ब जो है वो एक तरह का एक्सप्रेशन है, किसी भी चीज़ को वर्ब को मॉडिफाई करता है. एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर अनादर एडवर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई करे, उसको ही एडवर्ब कहते हैं. वन वर्ड फॉर सेवरल वन वर्ड एडवर्ब फॉर सेवरल वर्ड्स में हमें क्या पढ़ना है कि अगर आप एडवर्ब आपको याद है तो एडवर्ब क्या होता है. फॉर एग्जांपल कि रेगुलरली या फिर स्लोली या फिर फास्टली या साइलेंटली. सो ये सब क्या बता रहा है. रेगुलरली क्या बता रहा है कि जो रोज 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 हो. तो अगर हम किसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम रेगुलरली वॉक पे जाते हैं या हम हर रोज वॉक पे जाते हैं. तो हर रोज को क्या रेगुलरली जो है वो चेंज कर दे रहा है. ठीक है. सो उसको ही वन वर्ड कहते हैं. जैसा आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, एडवर्ब कैन often help us to express some things in one word that would otherwise require several words. ठीक है. जिस बात को हम लोग 2-3 शब्दों में कहें उसको ही एक वर्ड में कह देना एडवर्ब है. ठीक है. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैं हर रोज जाती हूँ तो वहाँ 3 वर्ड आ जा रहा है, 2 वर्ड, और उसको एक वर्ड में हम रेगुलरली कह सकते हैं. ठीक है. मैं हमेशा जाती हूँ, अक्सर ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक वर्ड में कह सकते हैं कि यूजली होती है. ठीक है. या फिर जैसे कि मैं बिना शिकायत किए अपना काम किए जाती हूँ. तो उसको क्या विदाउट कंप्लेनिंग जो है वो 2 वर्ड को हटा के हम एक वर्ड में उसको चेंज कर सकते हैं ना. ठीक है. या फिर मैं जो है हर रोज़ इसी टाइम पे काम करती हूँ, हर रोज़ इसी टाइम पे काम करती हूँ. इस सारे वर्ड को हटा के हम लोग टाइमली एक टाइम वर्ड से चेंज कर सकते हैं. सो ऐसे वर्ड जो कि ऐसे एडवर्ब जिसको वर्ड जो कि 2-3 वर्ड लगे या कई शब्दों में बात को बोला जाए उसको ही शॉर्ट में बोल देना एक होता है एडवर्ब. ठीक है. जैसे आप लोग हिंदी में करते हैं ना वन वर्ड, कि जैसे जो कभी ना मरे तो वो अमर हो गया. तो वो क्या है, वो एक तरह का एडवर्ब ही है ना. जो कभी ना मरे इतना बोलने से अच्छा है कि हम वन वर्ड में बोल दिए अमर. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके बुक में भी दिया है ऐसे ही, इन इंटेलिजेंट मैनर से ईशान ईशान जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बोला. इतना बोलने से अच्छा कि ईशान स्पीक्स इंटेलिजेंसी जो है वो एन इंटेलिजेंट मैनर, 3 सारे वर्ड को एक में चेंज कर दिया. ठीक है. सो वन वर्ड एक शब्द, वो सॉरी बार बार मेरे मुंह से वन वर्ड निकल रहा है. वन एडवर्ब, एक एडवर्ब जो है वो कई सारे वर्ड को रिप्लेस कर देता है. इसको ही हमको समझना था. शॉर्ट और सिंपल चीज़ है कि कई सारे वर्ड को जब हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दें तो वो हो जाता है वन एडवर्ब. ठीक है. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी. इजी सा टॉपिक था कि वन एडवर्ब फॉर सेवरल वर्ड, कई सेवरल वर्ड यानी कई सारे वर्ड को हम एक शब्द में एक एडवर्ब में चेंज कर दे और उसकी मीनिंग ना चेंज हो, मीनिंग सेम ही हो. तो ऐसे एडवर्ब को हमको इसमें देखना था. सो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज. सो फर्स्ट जो है, मैच द फ्रेसेस टू द अप्रोप्रिएट एडवर्ब. इन फ्रेसेस का मीनिंग भी सेम ही है और उससे रिलेटेड जो कि मीनिंग ना चेंज करे हमको एडवर्ब से मैच करना है. जैसे देखिए रफली दिया है, अनडाउटली दिया है, हरिडली दिया है. सो इस तरह से बाई गुड फॉर्चून. ठीक है. बाई गुड फॉर्चून जो है यानी कि बहुत ही
अच्छे किस्मत के साथ। तो यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे ABCDEF तक ही पिक्चर मैं ले पाई हूँ, लेकिन अगर आप अपना बुक ओपन करेंगे और उसमें H में लिखा है फॉर्चुनेटली, तो फॉर्चुनेटली किस्मत से और बाई गुड फॉर्चून के अच्छे किस्मत के द्वारा हम एक वर्ड में उसको फॉर्चुनेटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत थोड़े समय के लिए हो। लिमिटेड पीरियड यानी कि थोड़े समय के लिए जो हो। तो जो थोड़े समय के लिए रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेरी। ठीक है, और जो हमेशा के लिए रहता है उसको क्या कहते हैं? परमानेंटली। तो ये जो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग टेम्परेरी से इस तरह मैच कर देंगे। बाई चांस, ठीक है, बाई चांस यानी कि मौका मिलने पर या फिर अचानक। तो बाई चांस जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटली। ठीक है, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के। तो विदाउट एनी डाउट को हम लोग अनडाउटली, ये जो 3 वर्ड है वो एक में चेंज हो जाएगा। विदाउट एनी डाउट को हम अनडाउटली से मैच कर देंगे। इस तरह 4 जो है वो मैं बता दी, बाकी के 4 आप करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में सब कुछ दिख रहा है। फॉर गुड फॉर्चुनेट का फॉर गुड फॉर्चून का हो जाएगा फॉर्चुनेटली। लिमिटेड टाइम का हो जाएगा टेम्परेरी। ठीक है, बाई चांस का हो जाएगा एक्सीडेंटली, एंड देन विदाउट एनी डाउट का अनडाउटली। इसी तरह ऑन पर्पस, विदाउट एनी नॉलेज, बिना नॉलेज के, बहुत ही जल्दी जल्दी, इन ए हार्श मैनर, इन ए हार्श मैनर। देखिए इन ए हार्श मैनर, इन ए हार्श मैनर 2 बार दिया है, लेकिन इन ए हार्श मैनर को हम लोग 2 एडवर्ब भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। सो आपको उसको दोनों को लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज। Place the word in blue with adverb from the box and rewrite the sentence. There might be extra word in the box. बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे ग्रेजुअली, ब्यूटीफुली, क्यूरियोसिटी, कॉट्सली, अनटेडली, रिपीटेडली, साइलेंटली। सो ये वर्ड में से आपको इस वर्ड को लिखना है और किस वर्ड को हटाना है? जो ब्लू दिया है, जैसे विदाउट कंप्लेन। ठीक है, तो इसको हटा के इसमें से कोई एक वर्ड जिसकी मीनिंग सेम आ रही हो विदाउट कंप्लेन से, उसको ऐड करना है और हमें रीराइट करना है पूरे सेंटेंस को। सो चलिए एक दो मैं करके दिखा देती हूँ। 9 है तो 4 मैं कर देती हूँ और 5 आप करेंगे। और हो सकता है कि इस बॉक्स में जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड हो, तो उसमें कोई वो नहीं। 9 है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। इसमें 13 है पर आपको कोई 9 चूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? ऋषि's मदर रिमाइंडेड हिम अगेन एंड अगेन टू कम होम ऑन टाइम। ऋषि की मदर जो है उनको बार बार याद दिला रही थी कि घर टाइम से आना। तो बार बार को हम एक वर्ड रिपीटेडली से चेंज कर सकते हैं। सो हम क्या लिख देंगे? ऋषि's मदर रिमाइंडेड हिम रिपीटेडली टू कम होम ऑन टाइम। ठीक है, इस तरह हम चेंज कर देंगे फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या है? मानसा वेटेड फॉर द क्यू विदाउट कंप्लेनिंग। मानसा जो है वो अपना क्यू का वेट कर रही थी बिना कंप्लेन किए। तो बिना कंप्लेन किए यानी बिना शिकायत किए, यानी तो हम उसको लिख सकते हैं कि पेशेंटली, यानी कि धैर्य से अपने बारी का इंतजार वो कर रही थी। नेक्स्ट है प्लीज रीच द ऑडिटोरियम विदाउट एनी डिले। बिना देरी किए ऑडिटोरियम पहुंच जाना, विदाउट एनी डिले। तो बिना देरी किए को हम लोग तुरंत में चेंज कर सकते हैं, तो तुरंत का हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, प्लीज रीच द ऑडिटोरियम इमीडिएटली। इस तरह से उसको आपको रीराइट करना है ना, मैं सिर्फ टिक लगा के छोड़ दे रही हूँ, आपको रीराइट करना है। द सिंगल्स एंड डबल्स मैचेस वर बीइंग प्लेड एट द सेम टाइम। उसी
टाइम पे होगा सिंगल और डबल का मैच। द सिंगल्स एंड डबल्स मैच चेस वर्ड। सिंगल और डबल का जो मैच है वो एक साथ तो एक टाइम पे ही आएगा, तो ब्यूटीफुली तो नहीं होगा इमीडिएटली, सिमुटेंसली, सिमुटेंसली, ठीक है। सो इसका मतलब होता है सेम टाइम पे, ठीक। सो उसको एट द सेम टाइम चेंज हो जाएगा। द मशीन हैज़ टू बी ऑपरेटेड बाई हैंड। इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस है। 4 को मैं कर दी, 5 से लेके 9 तक जो है वो आपको चेंज करना है, उसको करिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।